नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। गोवर्धन का विश्वविख्यात गुरु पूर्णिमा मेला 4 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। सभी विभागों के काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में केवल बिजली विभाग और परिवहन विभाग अपने कार्यों को समय से निपटाने में सबसे पीछे चल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह बिजली के फॉल्ट हो रहे हैं, तो वहीं गोवर्धन बस स्टैंड के अंदर ना तो सीसीटीवी कैमरे की सुविधा है, ना ही लाइट जाने पर जनरेटर चलते हैं। यहाँ तक कि यात्रियों को बसों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगाई गई डिजिटल समय सारणी भी बंद पड़ी है। ऐसे में अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए सही जानकारी उपलब्ध न होने के कारण भक्त श्रद्धालु बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रहा। मेला प्रारंभ होने से पहले भी और मेला प्रारंभ होने के बाद भी मीडिया द्वारा कई बार खबरें छापने और परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। यहां तक कि बस स्टैंड के इंचार्ज और कर्मचारी गोपाल दास और राजन ने भी बताया कि कई बार अधिकारियों को लिखित में भी मांग करने के बाद भी अभी तक यह कमियां दूर नहीं हुई हैं। अधिकारी आजकल का बहाना टाल देते हैं। देखना होगा कि प्रशासन के आला अधिकारी कब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हैं और इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या फिर गुरु पूर्णिमा मेला समाप्त हो जाएगा और यह अव्यवस्थाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। तो इसके बारे में अधिकारियों को बताया गया है किसी के द्वारा? किसके द्वारा? इंचार्जों के साथ। तो अभी तक इसको सही क्यों नहीं कराया गया? सुनवाई हो नहीं रही है कोई। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है यार, रोज फोन चोरी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए ये बोल भी बंद है। तो यहाँ जो श्रद्धालु रात में सोते हैं, कई बार उनके साथ में क्या कुछ घटना भी हो चुकी है इससे पहले? हो चुकी है, गल्लेनवार हो चुकी है। और यहाँ पर जो बड़े जनरेटर रखे हुए हैं, क्या ये चलते हैं कभी? बंद है, बिल्कुल बंद है। वो नहीं चलता, ये जनरेटर नहीं चलता। कब से नहीं चले हैं ये? लगभग बहुत दिन हो गए। हमने तो 2 साल हो गए हमने देखे नहीं चलते हुए कभी। तो इसके बारे में भी कोई जानकारी इनको अधिकारियों को नहीं दी गई है? नहीं दी गई। और यहाँ पर जो स्टाफ है परिवहन विभाग का, लगभग कितने आदमी काम कर रहे होंगे? 3 आदमी। 3? कौन कौन? नाम 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अच्छा, नाम नहीं पता आपको? कोई क्या नाम है मैम? जी सर, मेरा नाम पूजा राठौड़ है। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। आप यहाँ आए हैं और गुरु पूर्णिमा का यहाँ पे मेला चल रहा है। ऐसे में आपने देखा है कि यहाँ पे हजारों श्रद्धालु परिक्रमा लगाने आ रहे हैं और सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे सो भी रहे हैं। रात के समय में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी नहीं है। तो क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखो सर, मेरा सोचना तो ये एक बात गुरु पूर्णिमा से ही नहीं है। मैं हर महीने आती हूँ परिक्रमा करने के लिए और रोडवेज बस से मैं सफ़र करती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि रात भर परिक्रमा करने के बाद में थकावट भी होती है, बस में जगह भी नहीं मिल पाती है। तो फिर सवारी क्या करेगी? यहीं रेस्ट करेगी। और नींद आने के बाद में किसी को कोई होश आवास नहीं रहता है। कईयों के पर्स चोरी हो जाते हैं, कईयों के बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो देखो, ऐसे में मैं तो रोडवेज डिपार्टमेंट से यही कहूँगी कि यहाँ एक तो कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में लाइट चली जाए, जनरेटर हैं लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने देखा अंधेरे के अंदर वॉशरूम में भी जाते हुए। तो ऐसी तो कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं जैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो देखो, ये 2 व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर, मेन बात सफाई। बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर 2 बड़े जनरेटर रखे हुए हैं। लाइट जाने के बाद में आपने देखा होगा। आप यहाँ कितनी देर से हैं यहाँ पे? तो सर मैं तो देखो बता रही हूँ ना आपको, हर महीने आती हूँ जी। लेकिन है ना, 3-4 बार देख लिया मैंने जी, अंधेरा ही रहता है। लाइट जनरेटर काम नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो 3 वाली, जैसे 4 वाली गाड़ी के लिए 3:30 बजे आगे लगना पड़ता है जी, तब जाके सीट मिलती है। तो ये ना सवारियों में ओवरलोड हो जाती है, वो रास्ते में लटक रहे हैं, रख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत तो है सर। बाकी ये 2 चीज़ें तो बहुत विशेष है। कैमरे वाली तो हर जगह होनी चाहिए। अब जैसा कि गुरु पूर्णिमा का एक ये विशेष पर्व है जो कि साल में एक बार आता है, करोड़ी मेला इसको बोलते हैं। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। ऐसे में आप हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से क्या अपेक्षा रखती हैं? देखो सर, मैं तो यही रखती हूँ कि लेडीज़ तो आजकल कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो देखो, कैमरे और लाइट की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। मेरा तो देखो यही रिक्वेस्ट है और यही सोचना है और यही मानना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।